जय गुरुदेव। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो उसमें कितना फोर्स लगेगा या कितना टॉर्क लगेगा ये हमें निकालना है। अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। जैसे आपका सपोज दैट ऐसे करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन की तरफ, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो या यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। और अगर ये लाइन कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा करके, ऐसे करके ये लाइन कुछ हो जाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमें निकालना है कि डायपोल पे टॉर्क कितना लगेगा जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे। तो सपोज दैट ऐसा करके हमारे पास कोई डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो इसके बाद क्या होगा कि इसके बीच हम डिस्टेंस लेंगे, सपोज दैट ये डिस्टेंस है 2L। तो जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी जो चार्ज होता है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो इस पे फोर्स लगेगा, वो लगेगा इस तरफ को, ये फोर्स होगा आपका माइनस QE, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F/Q। तो F की वैल्यू कितनी हुई, QE। तो ये फोर्स लगा इधर को माइनस QE। सिमिलर यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, इधर को लगेगा प्लस QE। तो जब डायपोल पे ये फोर्स लगेगा, जैसे आप इसको समझ सकते हो, यहाँ पर माइनस QE लगा, यहाँ पर प्लस QE लगा, माइनस QE नीचे को लगा, प्लस QE ऊपर को लगा, माइनस QE नीचे को लगा, प्लस QE नीचे को लगा। तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा कि ये डायपोल ऐसा रोटेशन करने लग जाएगा। तो डायपोल जब रोटेशन करने लग जाएगा तो इसके लिए यहाँ पर रोटेशन कराने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होगा, और इस टॉर्क की हमें वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं टॉर्क निकालने के लिए। तो ये सपोज दैट ये एंगल जो है ये थीटा है, और ये पॉइंट जो है ये A है, ये B और ये C। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है आपका QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी थीटा के सामने वाली BC। तो BC की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, इधर मैं इसको लिख देता हूं अलग से। BC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल BAC, यहां से हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल BAC, थीटा के सामने वाली साइड निकालनी हमें और हाइपोटेनस हमें पता है। तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है आपका ये AB यानी कि 2L। तो BC की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से, BC इक्वल टू ये हो जाएगा आपका BC इक्वल टू आपका हो जाएगा 2L साइन थीटा। BC की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो 2L साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका Q इंटू 2L को हम एक साथ लिख देते हैं इंटू E साइन थीटा। तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L होता है आपका डायपोल मोमेंट, तो PE साइन थीटा, ये टाउ की वैल्यू हो जाएगी। तो इतना टॉर्क किसी भी डायपोल पे लगता है जब उस डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं।